हेडक्वार्टर ये संगी दलाल बला क्या खाक कराएंगे हमको। हम राय रफा के रह रहे हैं, मंदिर बैठाकर दम लेंगे। हम डरते डरते नहीं है तुमसे। सुनो संघ के लोगों, कान खोल के सुनो, तुमसे डरते नहीं है बिल्कुल भी। हम मरने आए हैं, आओ मारो हमको। फिर मैं कहता हूँ आओ हमको मारो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? अरे एक नौजवान भी अगर यहाँ से खड़ा हो गया तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। मैं कहता हूँ एक लड़का अगर खड़ा कर दिया ना, पतलून गीली हो जाएगी, बिल्कुल पतलून गीली हो जाएगी। इतने सारों का सामना करेंगे, इतने सारों का सामना करेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और अगर किसी की गलत दिमाग में ये गलत फहमी हो, इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, मैं एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने भाइयों की तरफ से कहता हूं, हम भी राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। लेकिन कौन सा राष्ट्रवाद? संवैधानिक राष्ट्रवाद, संवैधानिक राष्ट्रवाद। हम उस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो हमको संविधान कहता है। हम सब आज संविधान की प्रस्तावना आपके सामने कहना चाहता हूं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a secular, socialist, democratic republic, and to ensure उसका इंस्पेक्टर वहाँ जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। नहीं, देखिए बात सुनिए। आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल। आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही पहले। मैं उनकी बात से क्यों नहीं पकड़ रहे आप? सर उनकी बात पर हम आपके दरवाजे में तो है, हम हाथ उठाएंगे। मैडम गुजारिश है आपसे गुजारिश है। कार्रवाई हुई वैसे कह रहे हैं, गलत कार्रवाई हुई सर, ऐसे तो सर देखो आप भाई हैं हमारे, हम आपका बड़ा इकराम करते हैं सर। आपको यहाँ जिस नबी के साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं कोई बैठ सकता। मुफ्ती साहब तुम संघर्ष करो। कोई और मकसद के लिए हरगिज़ कोई नहीं बैठ सकता। आपने बात साबित कर दी कि हम अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उलमा और इमाम के अहकाम पर, हुक्मों पर इंशाअल्लाह अपनी जान भी दे सकते हैं। और आज आपके इस फैसले की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी लाज रखी है। आज आपकी जीत हुई है। ये जो 1 घंटा लगा है जिसमें हम आए हैं, अल्लाह के फजल से हम आपकी बात को मनवा के वहां से उठे। आज मेरे खुद के ताल्लुकात भी मैडम एसपी मैडम डोभाल जी से बड़े करीब के हैं, भाई बहन की तरह रिश्ता है। लेकिन आज मैंने इनको भी नहीं करता ना, ये तकलीफ में थी, कर में थी, क्योंकि शहर के पूरी आवाम का बोझ इनके सरों पर, इनके कंधों पर है। और होना ही चाहिए था ऐसा अधिकारी कि वो अपनी आवाम, अपने शहर के माहौल को ताड़े और महसूस करे कि क्या होने वाला है। इसलिए इनकी बेचैनी जायज थी, हमने उसके लिए इनसे भी माजरत चाही है। लेकिन डीजीपी साहब से तब तक मैं लड़ता रहा, तब तक करता रहा जब तक उन्होंने सारी बातों पर यस